अभी हमारे साथ माधवीलता जी हैं, हमसे बात करेंगे। मैडम, कल असदुद्दीन ओवैसी एक पब्लिक मीटिंग में कहता है कि अगर फिर से बीजेपी सरकार आती है सेंट्रल में तो यहाँ पर संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। कैसा देखते हैं इसको? इस मामले में सिर्फ असदुद्दीन ही नहीं, यहाँ के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी जी हैं, वो भी इस प्रकार के आरोप डाल रहे हैं हमारे बीजेपी सरकार के ऊपर कि SC ST OBC की भी ये रिजर्वेशन निकालेंगे। भैया, पहली बात, सारे अवाम से मैं यही बात कहना चाह रही हूँ, ये लोग सारे वीडियोस को पहले एडिट करते हैं और वो गलत एडिटेड वीडियोस को आप तक भिजाते हैं और उसके ऊपर ये लोग आवाम के अंदर एक गलत मैसेज भिजा रहे हैं। पहली बार ये 4% का जो है वो कर्नाटका में असेंबली इलेक्शंस के दौरान जो अमित भाई ने कही थी वहाँ पर, क्योंकि उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे सारे लोग। कोई भी रिजर्वेशन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। और लोगों को, जैसे कि अभी कांग्रेस ने कहा है कि जो भी है हम सारा माइनॉरिटीज़ को दे देंगे, जो वो लोग कर नहीं सकते, जिनसे जो हो नहीं पाता है, जो इतने 40 सालों से असदुद्दीन ने खुद बताइए कौन सा रिजर्वेशन, कौन सा अपने पार्टी से किसको क्या दिया उन्होंने। 40 सालों में से तो और ही गरीब हो गए हैं मुसलमान। अरे इतना ही क्यों, अभी उन्हीं के ओपन जो MBT दोस्त बोलकर अभी फिर रहे हैं, ये इनके हालात पहले कैसे थे अब कैसे हो गया। पहले हालात कैसे थे MBT के, अच्छे खासे पैसे वाले थे, आज खुद इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहे लोग, दवाई के पैसे नहीं है इनके पास, ये जाकर किसी को अच्छा करेंगे। ऐसा है कि दोनों अभी दोस्त हो गए, वो अलग बात है, जो पहले से ही दोस्त थे ये लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। ऐसा ही इससे अच्छा बड़ा एग्जाम्पल लोगों को चाहिए ही नहीं। अगर MBT असदुद्दीन दोनों दोस्त बन सकते हैं तो एक दिन में तो दोस्त कोई नहीं बनता किसी से, कोई भी। ये लोग अंदर से ही दोस्त है। ऐसे गलत बात हर मुद्दे पे लेके आकर आवाम को ये लोग आंखों को पर्दा डाल दे रहे हैं और अंधे बनाकर ये लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। आवाम जाग जाओ, मैं बता रही हूँ, ये लोग ऐसे लोग हैं जो खून चूसने के लिए कतई ही पीछे नहीं हटेंगे और गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच डालने के लिए कतई पीछे नहीं हटेंगे। इनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, आपके दर्द के बारे में इनको किसी भी प्रकार का मर्यादा नहीं है। बस वोट चाहिए, उस वोट के लिए जो मुंह में आए बकते रहेंगे। एक बार आप वोट कर दोगे फिर गुलाम बन जाओगे। अब आप ही सोचो भाई। और एक ओवैसी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रह के मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रहा है देश भर में। और ट्रिपल तलाक के मुद्दा हो, चाहे वो घुसपैठी की बात भी कर रहे थे, घुसपैठ है मुसलमान बोलकर बोल रहे थे, और ये मंगलसूत्र जो बेचने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसा देखते हैं? बार बार हर जलसा में, हर पब्लिक मीटिंग में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहली बात तो असदुद्दीन को वो जो जबान से जो बोलते हैं ना, थोड़ी तो हया रहना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को आप झूठे झूठे मन में आए जैसा बात कर रहे हो। आप अगर ये सब बात आप कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी एक मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप December 6 के बाद निकल कर क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप December 6 का बात निकाल कर बाहर क्या बात करना चाह रहे हैं? आप दरार लेके नहीं आना चाह रहे। आप रामचंद्र जी को गाली देकर क्या कर रहे थे? तब क्या मना रहे थे? तब बतकम्मा के ऊपर बात कर कर क्या बना रहे थे? आप क्या दिखाना चाह रहे थे? तो किसी को आप भड़का नहीं रहे थे। आप कभी आप मंदिर गए क्या? कभी कोई मंदिर गया? आप हमारा मोदी भाई मस्जिद गए। कभी आप किसी भगवान का नाम लिए हमारा इज्जत से? मोदी भाई अल्लाह का भी नाम लिए। कभी आप किसी हमारे यहाँ त्योहार में आकर हमारा भजन करें? आप हमारा मोदी भाई दरगाह भी गए और चादर भी दिए। इनका हैसियत नहीं है, असदुद्दीन का मोदी भाई का नाम लेने का भी हैसियत नहीं है।
दरार पैदा करने वाले पहले से ही 40 सालों से सिर्फ असदुद्दीन ही है। हमने कोई चुटिया नहीं बजाया भाई 15 मिनट का। ये लोग बात करेंगे एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो लोगों को जोड़कर आगे निकलना चाह रहे। अरे देखिए हमारा योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना शांति है। जब तक असदुद्दीन के जैसे लोग रहेंगे प्रशासन में, इस देश में शांति नहीं आएगी, इस देश में भाईचारा नहीं आएगा, इस देश में हिंदू मुसलमान को साथ मिलकर आगे बढ़ने का ये कभी होने नहीं देंगे। ऐसे लोग देश के लिए बहुत खतरनाक है, इनको जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक देना है। मैडम, ये बीफ कंट्रोवर्सी को लेके फिर से कल शाम में असदुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं कि मेरे बीफ शॉप जाने पर मेरे ऊपर कंप्लेन दे दिया है। उससे अच्छा तो गोली मार दो। ऑलरेडी एक बार ट्राई करे, मगर अब जब कामयाब नहीं हुए थे फिर से एक बार गोली मारने की बात कर रहे हैं। कौन मारेगा तो गोली इनके ऊपर? इससे पहले यूपी में जो अटैक हुआ था उनके ऊपर जो है खुद के लोगों को लगाकर खुद अटैक करवा लेते साहब। ये लोग बहुत ही झूठे लोग हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, खुद पे अटैक करवा लेकर खुद ही ड्रामा कर लेते हैं। ये लोग इनके भरोसे पे कभी आना भी नहीं, इनके भरोसे पे कभी आना ही नहीं। अभी देखिए अंसारी जैसे लोगों से दोस्ती करते हैं तो उनके साथ गड़बड़ हुआ तो अंसारी के लोग ही मारे होंगे। इन लोगों को कौन को मालूम, किसको मालूम भाई। इनकी दोस्ती जब ऐसे लोगों से है तो जैसे कि एमबीटी से परसों तक इनकी लड़ाई थी ओपन, आज दोस्ती हो गई। है नहीं बात सही? ये सच्चाई है ना, पब्लिक की सच्चाई है कि इन्हीं लोग बोल रहे थे परसों तक एमबीटी से इन लोगों की दोस्ती नहीं थी, आज दोस्ती हुई। जब दोस्ती नहीं तो अटैक हुआ होगा। जैसे अंसारी के साथ जब दोस्ती नहीं है तो अटैक हुआ होगा, आज दोस्ती कर लिए लोग। इनके बीच का मामला है भाई, हमको कुछ करने का लेने देने का नहीं है ऐसा। मैडम, आखिरी सवाल है कि आप एक इंटरव्यू में कहे थे कि यूपी से फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने की बात कही है कि इसी तरह से कुछ पेपर में छपा है। इसके क्या कहना चाहते हैं कि आप सच में कोई अलग राज्य से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं पुलिस को जो इलेक्शन के दिन? हमको नहीं थे भाई किसी राज्य से यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले। हम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थोड़ी और इलेक्शन कमीशन के हैं। मगर आप सीआरपीएफ की तो मांग कर रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है। वो सीआरपीएफ का मांग करना अलग बात है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगी। हमने ये कहा था कि जब हमने एक रिक्वेस्ट लेटर डाली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भैया जिस दिन मई 13 तारीख को पोलिंग होगी उस पोलिंग के दिन आप यूट्यूबर्स को, मीडिया को, इन सारे लोगों को आप प्लीज़ वहाँ पे तैनात करिए ताकि वो लोग लाइव टेलीकास्ट पूरे देश और दुनिया को करेंगे, ताकि इनका बोगस वोटिंग का ड्रामा और ये जो करना इतने सालों से करते आए ये बंद हो जाएगा इनका। तब इलेक्शन कमीशन हमको ये जवाब में दिए कि हम डायरेक्टली किसी से पूछ नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहे तो लोगों को आप बोल सकते, वो लोग आके हमारे पास से परमिशन ले लेंगे तो हम लोगों को दे देंगे। इस विषय पे आकर हमने कहा है अगर हैदराबाद के अवाम में लोग डरते हैं असदुद्दीन से, क्योंकि ये लोग धमकी देते हैं उन लोगों को, अगर यहाँ का युवा आकर वहाँ का सारा रिले करने में अगर डरते हैं तो हमारे यूपी भाई हैं, हरियाणा भाई हैं, राजस्थान भाई हैं, बिहार के भाई हैं, कर्नाटका के भाई हैं, गुजरात के भाई हैं, सारा देश के भाई हैं जो परमिशन लेकर आकर इनका मई 13 तारीख का सारा पोल खोल देंगे। यूट्यूबर्स वहां से आएंगे अगर हमारे हैदराबाद के भाई को डर लगता है तो। ये था हमारा मुद्दा।